हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉय 1.5 meter tall with his eyes level at 1.38 meter stands before a mirror fixed on a wall. The minimum length of mirror required to view the complete image of boy is. First option is 0.75 meter, second is 0.06 meter, third is 0.69 meter एंड फोर्थ इज 0.12 मीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल जिसकी आई लेवल है 1.38 मीटर पर. वो एक मिरर के सामने खड़ा है. उस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए कि वो अपना कंप्लीट इमेज देख पाए. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या होगा. इसके लिए कोई जनरल की कंसेप्ट नहीं है. बेसिक हम यूज कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है. तो इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. एंड यदि हम इसको ड्रॉ करना चाहें कुछ, यदि मैं यहाँ पे बनाता हूं कि ये मेरे पास क्या है, बॉय है जिसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, इसकी जो टोटल लेंथ है ये है हमारे पास 1.5 मीटर टॉल है ये. एंड इसकी आई लेवल कहाँ पे है, आई लेवल है कुछ यहाँ, जिसकी हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, दी है हमें 1.38 मीटर. ये हमें कितनी दी है, 1.38 मीटर. अब मैं एक मिरर अज्यूम करता हूं. यहाँ पर मैं एक मिरर अज्यूम कर लेता हूं जो कि फिक्स है. इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है ताकि ये बॉय अपनी पूरी इमेज इसके अंदर देख पाए. हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो मिरर है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, जस्ट मिनिमम लेंथ की ये बॉय अपना कंप्लीट इमेज देख पाए. तो मैं क्या करूंगा, जो इसके मिरर के जो ऊपरी कॉर्नर हैं, जस्ट हमारे पास जो रे है इनके ऊपरी कॉर्नर पे टकरानी चाहिए. तो यहाँ इसके ऊपरी कॉर्नर के लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों साइड. तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा एंड यहाँ भी कुछ इस प्रकार से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल. अब जो बात करते हैं इसके हेड से जो आईज रेज आएंगी एंड मिरर पे टकरा के इसकी आंखों की तरफ आएंगी, वो किस प्रकार से होंगी. मैं अज्यूम करूं कि इसके हेड से कुछ रे आ रही है, इसके हेड से कोई रे कुछ इस तरह से मिरर के इस कॉर्नर पे आएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी आईज तक पहुंचती हैं कुछ इस तरह. ये रे कहां से आई, इसके हेड से आई एंड इसकी आईज तक पहुंची. सेम कंडीशन होगी कि इसके जो पैर हैं वहां से रे आएगी, मिरर के लास्ट कॉर्नर पे टकराएंगी, मिरर के लास्ट कॉर्नर पे. इसको थोड़ा सही से बनाते हैं. इसको सही से बना लेते हैं थोड़ा सा. एंड लास्ट कॉर्नर पे टकराने के बाद ये कहां पहुंचेंगी, उसकी आंखों तक. ये कुछ इस तरह से इसकी आंखों तक पहुंच जाएगी एंड ये हमें इसकी पूरी इमेज शो करेगा. अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से होगा, जो इसकी लेंथ है किस प्रकार से डिवाइड होगी. अब ये जो रे है, हेड से आने वाली रे इस मिरर के साथ एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको यदि मैं बोल देता हूं थीटा, ये एंगल थीटा है, तो जो रिफ्लेक्शन के कारण एंगल बनेगा उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, थीटा. एंड जो नॉर्मल का एंगल है इस सरफेस के साथ, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री. एंड सेम नीचे की कंडीशन में भी ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री. तो यदि मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी एंड सी के अंदर, ए बी सी एंड इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी. तो हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी, ट्राइंगल बी ए डी, एंड जो हमारे पास ट्राइंगल है बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, ये क्या हो जाएंगे,
सिमेट्रिकल, ये क्या हो जाएंगे सिमेट्रिकल, क्योंकि इनके एंगल क्या है इक्वल। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, तो दो एंगल तो इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी क्या आएगा इक्वल। ट्राइंगल के एंगल इक्वल है तो ये हो जाएंगे सिमेट्रिकल ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गए। तो जो हमारे पास लेंथ है एडी, एडी लेंथ है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास सी डी के। जो लेंथ एडी होगी ये किसके इक्वल आ जाएगी सी डी के। एंड एसी लेंथ है ये हमारे पास कैलकुलेशन से कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.12, 0.12। यदि मैं बात करूं लेंथ एसी की, तो एसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.12 मीटर। तो एडी की लेंथ या सीडी की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, एडी की लेंथ ये हमारे पास कितनी आ जाएगी सीडी के इक्वल, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.06 मीटर के इक्वल। अब बात करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की, ये पी है, ये क्यू है एंड ये मेरे पास आर है। तो इसके अंदर यदि पी क्यू आर के अंदर देखा जाए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको मैं क्या बोल देता हूं अल्फा। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के कारण एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा के इक्वल। एंड ये जो सरफेस के साथ एंगल है ये 90 डिग्री होता है फॉर बोथ ऑफ द प्रिजम्स। अब बात करें यदि ट्रायंगल पी क्यू आर एंड जो हमारे पास ट्रायंगल है क्यू आर सी, ट्रायंगल क्यू आर सी, ये दोनों भी क्या है सिमेट्रिकल, ये दोनों भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो लेंथ है सी आर एंड आर पी, ये दोनों क्या हो जाएगी इक्वल। सी आर एंड आर पी ये दोनों लेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएंगी इक्वल। एंड इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.38 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.69 मीटर के इक्वल, 0.69 मीटर के इक्वल आ जाएगी ये लेंथ। अब बात करते हैं जो हमारे पास मिरर है इसकी लेंथ किस प्रकार से होगी। अब मैं पॉइंट सी से मिरर के ऊपर एक लंब डाल देता हूं, तो ये किस प्रकार से होगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड जो हमारे पास पॉइंट आर से एक लंब क्यू के ऊपर है पहले से, तो मिरर की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये प्लस ये, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास मिरर बी क्यू की लेंथ आ जाएगी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जो मैंने ऊपर जो छोटी हाइट बनाई है, यदि मैं इसको नाम देना चाहूं बी एस, एस नाम दे देता हूं, तो मेरे पास मिरर की लेंथ क्या आ जाएगी बी एस प्लस क्यू एस के इक्वल। बी एस की वैल्यू किसके इक्वल है, डायग्राम से शो हो रहा है कि बी एस की वैल्यू हमारे पास सी डी के इक्वल है एंड क्यू एस की वैल्यू हमारे पास सी पी के इक्वल है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी बी एस प्लस किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस क्यू एस के इक्वल, क्यू एस। बी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी एस की वैल्यू है हमारे पास 0.06 मीटर प्लस क्यू एस की वैल्यू है हमारे पास 0.69 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगी, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ये हमारे पास आ जाएगी 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई मिरर की मिनिमम लेंथ। अब बात करते हैं कि इसको डायरेक्ट यदि सोल्व करना हो तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है। जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर होगी, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ऑफ मिरर, ये हमारे पास क्या होगी, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय 2। हाइट हमारे पास कितनी दी है 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0.75 मीटर के इक्वल। तो ये इसको डायरेक्ट सोल्व करने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है।
तो अब यदि बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे? ए ऑप्शन 0.75 मीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।